क्वेश्चन विक्टर मास्टर यादव, गुड इवनिंग। आपका माइक म्यूट पे है, आप उसको अनम्यूट कर लीजिए। स्क्रीन पे टैप करोगे माइक दिखाई देगा, उस पे क्लिक करोगे तो वो स्ट्राइक हट जाएगा उसके ऊपर से लाइन। अभी भी आपका माइक जो है म्यूट में है। स्क्रीन पे टैप करो, एक पट्टा आएगा, उसमें आपको कैमरा और माइक का बटन आएगा। तो माइक के बटन को और कैमरे के बटन को क्लिक करो, वो स्ट्राइक हट जाएगा उस पर। मेरी आवाज आ रही है मास्टर जी? माइक, हाँ अभी आया आपका आवाज। वीडियो भी ऑन कर लीजिए। आपका आपका नेट कम लगे, ज्यादा ना रिक्वायर्ड हो, इसलिए मैं अपना वीडियो बंद रखता हूँ। अपना वीडियो अभी जा रहा है। हाँ अभी आप दिखाई दे रहे हो मुझे फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। आवाज आवाज आ रहा है मेरा बढ़िया? हाँ आ रहा है, आ रहा है, काम करते रहते हैं। हाँ ये कैमरे को कहीं ऐसी जगह लगा के रख दीजिए जहाँ से मुझे क्रू आपका दिखाई दे, कहीं से दूर से ऐसा सामने के कैमरे में सेल्फी मोड में, या कहीं ऐसा रख दीजिए जहाँ पे आप भी मुझे देख सको और मैं भी आप लोगों को देख सकूं। कैमरा ऑन रखता हूँ मैं भी। कहीं पे ऐसा दूर रख दीजिए सामने ऐसा, ताकि सामने से हम सब देख सकें। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ आवाज सुनाई दे रहा है, अभी आ रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ दिखाई भी दे रहा है, आवाज भी आ रही है। अभी रिसेंटली कौन ज्वाइन हुआ है? रिसेंटली कौन ज्वाइन हुआ है अभी? दिखाई जा रहा है, एक ज्वाइन किया है। अच्छा, ये व्हाइट बालर सूट में इनका कोविड टेस्ट करके ज्वाइन किया है ऐसे ही? कोविड टेस्ट कर लिया है, हम अंदर छोड़ देंगे। अच्छा, तो कोविड टेस्ट का रिपोर्ट आ गया? ओके। आप कैमरे को कहीं ऐसी जगह रख लीजिए ना जहाँ से सभी लोग को, मेरे को सभी लोग दिखाई दें। कहीं ऐसी जगह रख दो सेल्फी मोड में ही, जहाँ से चार्ट टेबल है जैसे, जहाँ से सभी लोग दिखाई। हाँ अभी दिख तो रहा है, दिख रहा है सामने चीफ ऑफिसर दिख रहा है। ठीक है, कैमरा ऐसे स्लैंटिंग करोगे तो, लेटाओगे तो कैसा होता है? नहीं दिख तो रहा है सही, मैं बोल रहा हूँ अगर स्लैंटिंग करें उसमें सभी लोग दिखाई दे जाए, ऐसा चौड़ा खड़ा ना करके यूं लेटा दो फोन को तो
ठीक है, ये मेरा मतलब ये है, जो नया ज्वाइनर है उसका भले ही कोविड टेस्ट हो गया हो, बट स्टिल यू हैव टू फॉलो दिस मास्क प्रैक्टिस। बराबर है यादव साहब, मास्क का प्रैक्टिस स्टिल फॉलो करने का है ना? मास्क का प्रैक्टिस स्टिल फॉलो करने का है, ठीक है? अभी आप ये चीफ साहब जो थे पहले किधर थे, कौन से वेसल में थे? आगाड़ी का एसपी कंपनी में था, बार्ज में था। बार्ज में थे, किसी टग में नहीं थे? करेक्ट? अरे जोर से बोलो यार, बिंदास। टग में था, बार्ज में भी था। अच्छा अच्छा, तो टग में कौन सा कंपनी में थे, हमारा कंपनी में किसी और कंपनी में रहे हो? आखिरी कंपनी एसरी कौन सा कंपनी में? अंडर में चलता है वो आखिरी। थोड़ा पास आके बोल रहे हो ना, इससे सुनाई नहीं दे रहा। कंपनी में फर्स्ट टाइम सर। अच्छा, ओएसएल में फर्स्ट टाइम है, बराबर है। इससे पहले दूसरे कंपनी में टग में और बार्जिस में थे आप, एक्सपीरियंस वाले हैं, बराबर? अच्छा, ये हम लोग आज बोट ड्रिल के बारे में बात करेंगे। अभी आज टॉपिक वही रखा है। आपने कभी बोट ड्रिल कराया है चीफ ऑफिसर? और तो ड्रिल नहीं कराया, लेकिन बोट सीखा है, टेंडर में देखा है। और ओके में भी बोट था। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपके अपना ये मास्टर जी यादव साहब, जो अपना ये पेंटर पकड़ने वाले जो लड़के हैं, पेंटर पकड़ने वाले वो किधर है, सामने बुलाइए। एक ये फॉरवर्ड में रहेगा, कंडेल फॉरवर्ड में। वही बात है ना? हाँ, अच्छा, ये फॉरवर्ड वाला है टंडेल, करेक्ट? और एक है अच्छा, ये 8 पेंटर पकड़ेगा। हाँ, तो एक तो फॉरवर्ड हो गया, एक आफ्ट हो गया। जब अपने को बोट डेविड से जब घुमानी है, जब आप लिफ्ट करा लेते हो उसको, तो आपको मालूम है कि बोट का फॉरवर्ड आपको जहाज के फॉरवर्ड की तरफ लाना होता है, घुमाना होता है बोट को, मालूम है ना टंडेल? हाँ, तो आपको ये चीज मालूम है। अब आपको उसमें क्या ध्यान रखना है, खास बात क्या ध्यान रखनी है आपका और आफ्ट वाले पेंटर वाले को? इसके पास आके ऐसे आगे बोल दो ना जरा, थोड़ा पास में सुनाई देगा और अच्छे से। ये थोड़ा ऊंचा बोलो। वो जिंदा है ना, वो डैमेज ना हो, लगे ना डिसबैलेंस ना हो उसको, तो सही से रखना है। अच्छा, हाँ, तो आपका और जो पीछे वाला जो पेंटर पकड़ता है, दोनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए उसमें। आप दोनों पे, और जो बोट को लोअर और आर्या और आबेस यानी कि लोअर और हिवप जो करता है, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त चाहिए बोट को कभी भी लोअर करने में। समझे बात आप? अभी आप दोनों जब बोट को लोअर करेंगे, आपको पीछे इंजन के ऊपर का जो उसका शेप बॉडी जो दिया है, वो आपको ध्यान देना है कि बूम में ना टच हो, वो इतना लोअर हो और ऐसे एंगल में हो कि उसका बॉटम और ऊपर का हिस्सा, आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा कहीं पे भी टच ना हो। आप दोनों पे डिपेंड करता है कि बहुत डैमेज ना हो। आप दोनों उसको रस्सी से इस तरह से बैलेंस रख सकते हैं, तो आप दोनों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कुछ
अगर आपको लग रहा है सिचुएशन कि आप दोनों तो उसको बैलेंस आगे पीछे ऐसा टर्निंग से बचा रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, लेकिन बोट फिर भी नीचे की तरफ कहीं ना कहीं लग रही है, वो काम है सिग्नल मैन को देखना और आपको भी देखना। ठीक है, खाली आगे का पेंटर पीछे का पेंटर ही नहीं, आपको ये भी देखना है कि बोट नीचे से तो नहीं कहीं लग रही है। ठीक है, ये नजर में रखना है। जो आपका लोअरिंग करने वाले कौन है बोट को? आपके आपके हाँ हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वयं कैसे हैं? बढ़िया है? बढ़िया। अच्छा, अभी आप ये बताइए, आप वो खुद देख के लोअर करते हैं या आपके पास कोई सिग्नल मैन है? खुद देखता हूँ, विजुअल तो दिखता है सब सामने से, और वही अच्छा, हिसाब तो से सबका माइंड करके करना पड़ता है, कौन क्या कर रहा है उसी के सेफ्टी देख के करना पड़ता है। ओके, वेरी गुड। बट मेरा कहना ये है कि जो अभी हमारा चीफ ऑफिसर जो नया आया है, जैसे पहले था कोई पुराना था, तो चीफ ऑफिसर इस सीन को पूरे को एग्जामिन करे, या आप सेकंड इंजीनियर को ये रिमोट कंट्रोल दे दीजिए, चीफ ऑफिसर और आप दोनों मिलकर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि राइट लेफ्ट किधर करना है। नहीं नहीं, सबको ड्यूटी डिवाइड किया गया है। अभी चीफ Okay. ऑफिसर है वो लास्टिंग वगैरह खोलेगा, लास्टिंग जो है सब आगे पीछे का लास्टिंग है, बोर्ड के आइटम और बोर्ड का आइटम सब चेक करेगा, लाइट वगैरह चेक करेगा बोर्ड में, ओके, फिर कनेक्ट करेगा बोर्ड के साथ, और देखो, सेकंड इंजीनियर को इंजन का होल्डिंग वो हम स्टार्ट से पूरा प्रोसीजर डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन बेसिक से मैं बात बोल रहा था स्टार्टिंग में कि आपका जो ड्यूटी है ऑपरेट जो है वो सेकंड इंजीनियर कर सकता है ना? कि क्या डाला आपने ड्यूटी में भी? सेकंड इंजन को ड्यूटी दिया गया है, इंजन फोल्डिंग करेगा, इंजन ट्राई आउट करेगा, पेट्रोल चेक और पेट्रोल चेक करेगा, सब उनको दिया गया। ओके, तो ये चीज तो उसको प्लेटफॉर्म पे जब वो रिग पोजीशन में है तभी चेक कर सकता है ना ये चीजें? सर भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, एक्चुअली इसका स्टैंड का ऊपर चेक करेगा तो फार बेटर, क्योंकि पानी के अंदर जाने के बाद फिर इंजन चालू नहीं हो रहा होगा, पेट्रोल नहीं रहेगा, सबको इंडिविजुअल नहीं, वो बात सही है, आपको पहले ही चेक करना है, लेकिन वो चेक तो इसी रिग वाली पोजीशन में करेगा ना, जहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ ऑलरेडी हमारी सिक्योर रहती है बोट। हाँ, तो ये चेक करके उसके बाद क्या करेगा वो स्टैंड बाय रहेगा, बोट में जाने के लिए स्टैंड बाय रखेगा ना उसको। अच्छा, तो ओके, इसलिए उसको स्टैंड बाय रखा है और आप ऑपरेट करेंगे, बराबर? हाँ जी, ओके, क्योंकि कोई के आपको रिलीज करके शो करना है ना, तो आपको हम लोग को इंडिविजुअल ड्यूटी दिया गया है, और 4 आदमी होने, तो 4 आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 आदमी से हम लोग को कोऑर्डिनेट करके उसको उतारना है। ज़्यादा आदमी से कुछ होने वाला नहीं, तो उतने ही आदमी रखा है। मिनिमम है आपका। जब स्टार्ट करो, आपका जो लोअरिंग का जो प्रोसीजर है, आपने कोई प्रोसीजर है अपने यहाँ डिस्प्ले में? हाँ है, उधर ही किरण के पास ही है। तो वो यहाँ ब्रिज में सोलार ट्रेनिंग मैनुअल में लगाया है उसको, तो सोलार ट्रेनिंग मैनुअल में से वो प्रोसीजर निकालो, उसको पढ़ते हैं। सोलार ट्रेनिंग मैनुअल में रेस्क्यू बोट का प्रोसीजर लगा होना चाहिए, बाहर भी लगा होना चाहिए। हेलो, आवाज कट रहा है सर, आपका आवाज कट रहा है। अभी आ रहा है? कट हो रहा है, सिग्नल की वजह से होगा। मैं मेरा वीडियो बंद करता हूँ। हाँ, अभी ठीक आ रहा है आवाज? हाँ, मैंने अपना वीडियो बंद किया इसलिए। अभी आ रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका वो प्रोसीजर निकालिए। अभी स्टार्ट से हम लोग प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे कि जब आपका रिगिंग जब पोजीशन में होता है, आप उस पे कैनोपी लगा के रखते हैं, तो आपको कैनोपी लगाने का जो लगा हुआ होता है, उसको खोलने के लिए आपने कितना रस्सी लगा के रखा है? खोलने के लिए अभी 2 उसका बेल्ट है। अच्छा, हाँ, अपना एयर रोप भी है, दोनों आगे पीछे सेनोस क्लिप का साथ, उसका ये वाटर स्क्रू के साथ 2 आगे पीछे पैर में लगेंगे। ओके, आप कितनी देर में लैशिंग खोल सकता है? मेरा मतलब ये है
लाइटिंग तो 5 मिनट में लगेगा, 5 मिनट। 5 मिनट तो बहुत हाँ, पहले 2-3 आदमी, 2 आगे पीछे उसको लगा के कवर निकालना है। निकाल करके 5 मिनट तो 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। 5 मिनट में तो बहुत दरिया में उतर जाना चाहिए। हाँ, तो ऐसा वो कवर एक, अगर आप 5 मिनट में लैशिंग खोलने में लगाएंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है यार। तो लेसिंग खोलने से उससे पहले हमको ये सब कवर निकाल के रखेंगे। ओनली फॉर लेसिंग रहेगा तो लेसिंग 2 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, अगर आपका कवर भी हो तो कैनोपी को खोलने के लिए आपने देखा कभी ट्रक को या फौजी कंटेनर को कैसे वो लोग रस्सी बांधते हैं? एक तरफ से लेते हैं, मतलब पोर्ट साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से आप रस्सी को लीजिए, फिर उसको ऊपर राइट साइड में ले जाइए ऊपर से, फिर वापस घुमा के उसको यहाँ ले आइए, फिर घुमा के इसी रस्सी को उधर दूसरी साइड ले जाइए, फिर घुमा के इस साइड ले आइए, ताकि फिर उस रस्सी का कोई एक एंड को आप खोलें, पकड़ें और आप पूरा खोल सकते हैं फिर एक झटके में रस्सी को खींच के। जैसे फ्यूज में लेस देखा है ना यादव और स्वाइन, मास्टर जी और बड़े साहब दोनों को जगह शूज का लेस देखा है ना, शूज का लेस। तो आपका हाँ, तो आप अपने लेसिंग को ऐसा क्यों नहीं करते? क्या उसमें हुक नहीं लगा, उस टाइप का हुक नहीं लगा है कि उसको अंदर से पूरा रस्सी लेके फिर दूसरे साइड में लेके आते हैं, इसलिए वो है। ठीक है, नीचे साइड में कहीं हुक नहीं लगा उसका, आई एग्री दैट। तो बोट के नीचे से ले जा सकते हो ना? हाँ, नीचे से पूरा लेके जा सकते हैं। हाँ, तो उसको नीचे से ले जा सकते हो आप। किसी जो आपकी ब्रैकेट का जो स्टैंड है, एक तरफ डाला, गांठ मार दिया, एक एंड बना दिया, उसको दूसरी तरफ ले गए, उस तरफ के स्टैंड में डाल के उसको एक राउंड में से निकाल दिया, जैसे जूते के उसमें से निकालते हैं हाईलाइट्स में से, फिर वापस इस तरफ लाए, स्टैंड का पिछले वाले हिस्से के स्टैंड में से निकाला, फिर वापस उस तरफ ले गए, फिर स्टैंड में से ऊपर जाके गांठ लगा दिया, सिंपल। अभी एक्चुअली क्या है, मानसून के लिए सब किया हुआ हाँ, ठीक है। आप उसका जेड की तरह, जेड जैसे होते हैं ना, जेड या एस की तरह है, आप ऐसे क्यों नहीं लेसिंग करते ताकि एक हैंड को पकड़े और पूरा बोट खुल जाए? हाँ, अभी वैसे ही करा देंगे, खाली निकाल के वो उसका कवर जो है उड़ना नहीं चाहिए बोट के ऊपर से, क्योंकि इधर मानसून चलता है। हाँ, ठीक है, मानसून गया है यार। आपको मानसून के लिए भी और वैसे रूटीन के लिए भी अगर आप ऐसा अरेंजमेंट करें, उसमें उसके स्टैंड के 4 टांगे तो है ना? आप ज्यादा करें 2 बना लो ना। एक 4 टांगों में से एक टांग पे एंड बांधा और उधर गया, फिर वापस पीछे वाले पे वापस इधर। आपको चाहिए तो 2 बना दो ना रस्सी, 2 एंड कर लो। हाँ सर, ताकि जेड की तरह या एस की तरह अगर आपकी रस्सी होगी जल्दी खुलेगी, मेरा मतलब ये है। ठीक है, अच्छा, एक तो हो गया लैसिंग का, आपको टाइमिंग जो है वो रिड्यूस करना है, टू रिमूव लैसिंग, पहला बात। दूसरा बात, बोट का जो सामान है, जैसे उस दिन हम लोग सुन रहे थे कि इंजन को अंदर टिल्ट नहीं किया जा सकता। क्यों भाई स्वाइन? किया ना उस दिन टिल्ट? ये नहीं था कभी, बताओ अभी कर ले रहे हैं, वो हो जा रहा है। नहीं तो आप लोगों ने कभी किया नहीं थे क्या उसको टिल्ट, या मालूम नहीं है कि ऐसे टिल्ट भी होता है? नहीं, ये लोग जब आए होंगे तो नहीं किए होंगे, तो इसलिए मालूम नहीं था। तो वो तो यार किसी भी ओबीएम बोट में ऐसा इंजन जो है वो टिल्ट हो सकता है। ये कोई खाली विक्टर में कोई अलग डिजाइन का इंजन और बोट थोड़ी है। हाँ, वो तो सभी में रहता है सेम। तो फिर तो आपको कभी भी टिल्ट अंदर की उठा हुआ होना चाहिए प्रोपेलर, तब आपको लिफ्टिंग के लिए ऑर्डर करना है उसका। जब तक आपका मटेरियल चेक ओके नहीं आता कि मटेरियल ओके है, पेट्रोल टैंक रख दिया है, टिल्ट कर दिया है, तब तक आप लिफ्टिंग नहीं करेंगे उसको। हाँ, ठीक है, ये बात का ध्यान रखें। अभी ये बात बताइए कि आपका स्टार्टिंग से जो बोट प्लग चेक करने वाला मैटर, ओर्स वाला मैटर, पेट्रोल टैंक डालने वाला मैटर, ये TM2 करेगा। आपने ड्यूटी कैसे बांटी है? मिला सोलह ट्रेनिंग मैनुअल में आपका लॉन्चिंग का प्रोसीजर?
सर वो जो बोट का इंजन को जो हम लोग टिल्ट करेंगे ना, फोल्डिंग करेंगे, तो हाँ। उसका पीछे के हम उसका ड्रम का अंदर है, और थोड़ा उठा के थोड़ा बाहर हाँ। लेगा तो भी जाकर टिल्ट कर फोल्डिंग कर सकते, क्योंकि उस पे हाँ। के 50 का समझ गया मैं, पाइपलाइन समझ गया बॉस, समझ गया। आप जिसका बोट जिस जगह पे है वो आधा कटा ड्रम है ना? हाँ नहीं, उसका पास में एक 50 का लाइन भी गया है, तो ठीक है भाई, मैं अरे भाई ठीक है, फीफी का लाइन भी, मैं बोल रहा हूँ आपका आधा कटा हुआ ड्रम है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आपको आधा कटा हुआ ड्रम से आपने जैसे ही लिफ्ट करोगे, फीफी का लाइन ड्रम से भी ऊपर है क्या? 50 ड्रम का ऊपर ही 50 का लाइन है, ओनली 1 फीट का तो आप उसका साइड से ऐसे एंगल में ही रखिए ना उसको, कि आप जब आप उसको उठाने लगते हो, आपको टिल्ट करने की जब सिचुएशन आए, तो आप उसको थोड़ा सा लिफ्ट किया और उसी प्लेटफॉर्म पे थोड़ा आगे की तरफ ले लिया, यानी कि आफ्ट में वेसल के। वही आगे लेके थोड़ा फोल्डिंग करना पड़ता, फिर फोल्डिंग कर लो, जैसे उस दिन किया था, ज्यादा ही बाहर हो गया था और मैं तो यूं हो गया नर्वस के भी, ये बोलते टिल्ट ही नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा आगे लेके थोड़ा सा उसको जगह बना के आपको उसको टिल्ट करके देन यू मूव इट आउट, और बाकी का सामान जितना है वो पहले चेक कर लिया जाए। और जब आप उसको टिल्ट कर दें और आप लिफ्टिंग की पोजीशन में आ गए, तो आपको ऊपर का लिमिट स्विच भी ध्यान देना है उसका। और उस वक्त में चीफ ऑफिसर ये निगाह रखे फॉरवर्ड पेंटर वाला किधर है, आफ्ट पेंटर वाला किधर है। फाइनल पोजीशन जैसे आपके वेसल में पोर्ट साइड में अगर अलोंग साइड होगा, स्टार्टिंग में आपका बोट का जो फॉरवर्ड हिस्सा है वो तक के स्टर्न में है, करेक्ट? तो आपको वो कैसे घुमाना है? क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो आपके एंटी क्लॉकवाइज वहां पे घुमाने का प्रोविजन है, वो बताइए। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ओके, अगर मैं ब्रिज की तरफ खड़ा हूँ जहाँ पे स्वाइन खड़ा है, वहां से अगर ऑपरेट कर रहा है तो आपके हिसाब से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, करेक्ट? हाँ, क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड में घूमेगा। ओके, तो जो फॉरवर्ड पेंटर वाला स्टार्टिंग में जो पीछे की तरफ चला गया, ठीक है, तो आपको ये जो सिग्नल मैन देने के लिए अगर चीफ ऑफिसर है, सिग्नल मैन को ये ध्यान रखना है चीफ ऑफिसर को कि वो आफ्ट वाले को ये बात ध्यान रखे, पहले ही ये फंडा क्लियर रहे कि इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, और जो फॉरवर्ड पेंटर पकड़ के पीछे की तरफ गया है उसको पोर्ट साइड से आगे आना है। कब आना है, किस स्थिति में आना है? जब तक उसका पीछे का जो आफ्ट का जो टेल ऊपर का जो पोर्शन है वो क्लियर ना हो जाए बूम से, ठीक है? ये बात आपके फॉरवर्ड पेंटर वाले को और आफ्ट पेंटर वाले को क्लियर होनी चाहिए पहले ही मैटर, ताकि जब हम लोग लोअर करने लगे उनको बता के रखो ये बात कि क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे तुम पीछे रहेगा। उनको एक्चुअली बिना बोट को लिफ्ट किए उनको उस पोजीशन में खड़ा करो, खुद अपने आप उस पोजीशन में खड़ा हो, चीफ ऑफिसर को उस पोजीशन में खड़ा करो, आफ्ट पेंटर वाले को उस पोजीशन में खड़ा करो, उसको बताओ कि देखो तुम इधर जाएगा, ये इधर आएगी, तो तुम इधर आएगा, तुम इधर आएगा, ये ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। पहले एक डम्मी ऐसा ट्रायल मारो, नहीं तो फिर बोट उठाने के बाद हाँ हूँ चिखम चिल्ली, इधर से मैं बोलूँ, उधर से चीफ ऑफिसर बोले, उधर से बड़ा साहब बोले, उधर से सिग्नल देने वाला बोले, तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं उस दिन चुप हो गया था, फिर अभी क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। तो बोट को है, बोलिए, कुछ आवाज नहीं आ रहा है। आपका आवाज कट रहा है, आपका आवाज कट रहा है यादव जी, थोड़ा पास में आके बोलिए। जो कर रहा था तो सिग्नलिंग के हिसाब से मैं उधर खड़ा रहेगा उस साइड में और गाइड करेगा कि उधर किधर लेके जाना है, लोअर करना है, तो वो बराबर है यादव साहब, बराबर बोले आपने। आपको खाली अगर आप सिग्नलिंग कर रहे हैं TM2 को ट्रेनिंग देने के उसमें,
तो PM2 को ये चीज कॉपी करनी चाहिए, आपसे रीड करनी चाहिए कि एक टाइम में सिग्नल वाले को क्या क्या देखना है। बोट की बॉडी भी देखनी है, डेविड से टच होना, नीचे से टच होना, आगे और पीछे से टच होना, प्लस फॉरवर्ड और आफ्ट पेंटर वाले को आपको गाइड भी करना उनको, और ये भी देखना क्या कर रहे हैं वो, ताकि वो लोड रखे उस पर रस्सी पे। वो दीपक सेठ साहब आए थे ना, तो हम लोग बोले थे कि 4 आदमी को करना है, जो फिंगर फॉरवर्ड एंड आफ्ट जो पकड़ेगा तो उसको टाइट करके रखना है, डेविड के अंदर नहीं आना चाहिए, किसी वेसल में किसी जगह लगना नहीं चाहिए। तो उसके लिए गाइडेंस भी हम लोग रहेगा। तो हमारा साहब लोअर करेगा, ऐसे बोलेगा कि हाँ क्लियर है, देन नहीं लोअर करेंगे। और उसके बाद जो टाइट करके साइड में ले जाने का, साइड में फिर ये लोग मेक श्योर करेगा कि बोट नीचे लोअर करने के समय वो वेसल में नहीं आएगा, थोड़ा दूर आएगा और खींच के रखेगा, टाइट करके रखेगा। तो इंस्ट्रक्ट करना है कि आप लोग का मेक श्योर करने का कि नीचे और साइड में कहीं लगना नहीं चाहिए बोट को, तो सेफली वाटर लेवल तक नीचे लोअर कर सकते हैं। जी, शिप साइड से क्लियर करना है ताकि कहीं बुलवर्क पे या टायर फाइंडर पे ना आरिया हो जाए बोट। ये जो फॉरवर्ड आफ्ट पेंटर वाले भी आदमी हैं, वो लोग भी वहां से, उनसे भी आप ओके ले सकते हो कि चेक करो कि ये शिप साइड से बाहर हुआ कि नहीं हुआ बोट। हाँ ठीक है, वो सब इंस्ट्रक्ट कर दिया इनको। और फिर बाद में जब ऊपर उठाते हैं तो उसको आते समय तो नीचे भी बोला है, सी वाटर है उसको फ्रेश वाटर बॉटम से मार देने का एंड इंजन को क्लियर करके क्रेडल के ऊपर रखने का। वो ठीक है। अभी हम लॉन्चिंग पे ही बात कर रहे हैं फिलहाल। अभी आपका जो बोट का जो ये ब्रेक वाला जो रस्सी है, ब्रेक वाला पेंटर जो ट्रायंगल जैसा है ना, हाँ, उसको रस्सी को कौन पकड़ेगा? कौन सा रस्सी, जो फॉरवर्ड का बोल रहे हैं? नहीं, फॉरवर्ड आफ्ट पेंटर के तो मैटर क्लियर हो गया, आपने 2 आदमी मुझे दिखा दिए, बोट ऑपरेट करने वाला बता दिया, सिग्नलिंग ये सब चेक करने के लिए आप या चीफ ऑफिसर जो है फिलहाल उसकी ट्रेनिंग तक आप उसको गाइडेंस में रहेंगे। लेकिन जो बॉस जो ब्रेक लीवर का है, यहाँ से तो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट हो गई। अभी जो रस्सी हमारी बोट में एंटेंगल ना हो उसके साथ में, जो ब्रेक का लीवर है ना ट्रायंगल वाला, उस लीवर पे जो पेंटर हमने बांध के रखा है वो एंटेंगल ना हो, नहीं तो बोट की पुलिया में चेन ब्लॉक, उसमें ब्लॉक है ना, ब्लॉक आपके ब्लॉक में कहीं ना कहीं उसको या वायरिंग में एंटेंगल होने का डर रहेगा। सो यू हैव टू मेक इंश्योर मास्टर जी कि वो भी क्लियर रहे। हाँ सर, मेक श्योर करेगा उसको, उधर जो आदमी है वो तो क्लियर रखेगा। जी, आपको हर पेंटर का ये चीज ध्यान देना है। जैसे जब आप उसको क्लॉकवाइज घुमा लें, शिप साइड क्लियर हो जाए, आप लोअरिंग का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लोअरिंग हो रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड आप पेंटर टाइट होने चाहिए, स्पेशली फॉरवर्ड पेंटर आप पेंटर दोनों बराबर भरपूर टाइट होने चाहिए ताकि शिप साइड में बनी रहे। और आपका जब बोट में आदमी लोग जाएं, वो पानी में जब उतर गया तब जाएं बोट में, हाँ तभी जाएंगे। और बाद में जो जाएगा उधर उसमें एक आयलर रहेगा और एक इंजन साइड का इंजन रहेगा और 4 आदमी उसमें जा सकते हैं। जी, और जो आदमी जो जाएंगे, ये 4 आदमी जाएंगे, इन 4 आदमियों में से आप ये मेरे को बताइए कि बोट में बैठने के बाद आप आफ्ट पेंटर पहले रिलीज करेंगे, बोट का इंजन को टिल्ट से अनटिल्ट कर देंगे, पानी में कर देंगे, ठीक है। बोट का इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं आप, न्यूट्रल में रखेंगे, आफ्ट पेंटर निकाल देंगे। हाँ, आफ्ट पेंटर निकाल देंगे। आफ्ट पेंटर कब निकालेंगे? जब आप इंजन स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रल में रखेंगे, चेक हो गया इंजन पानी में उतरने के बाद भी, फिर आप आफ्ट पेंटर को निकालिए। हाँ सर। उसके बाद उसके बाद जैसे आपने इंजन चेक किया, इंजन न्यूट्रल में है, फिर आप आफ्ट पेंटर निकालेंगे, तो क्या हमारा बोट के इंजन में रस्सी जाने वाने से बच जाएगा और हम लोग फॉरवर्ड पेंटर पे हैं और आपका इंजन रेडी में है। अभी आप आ जाते हैं, जो आदमी उसमें जो 2 रेटिंग टाइप या वॉचकीपर टाइप जो जाएंगे, उन आदमियों में से बोट में बैठ के बोट की जो हुक है ना, डंडे वाली, बंबू वाली, वो बोट हुक जो है वो कौन पकड़ेगा? शिप साइड से कौन दूर करेगा उसको टायर फेंडर से?
उस बोट हुक को ऑपरेट कौन करेगा? बोट में बैठने के बाद टक को धक्का कौन मारेगा ऐसे हुक से? हाँ, तो जो इसमें जो गया है, दो आदमी या तीन जो आदमी के अंदर गया है बोट में, तो वो रस्सी आपका रस्सी निकाल देगा और क्रेडल का उसका रस्सी डेविड का हुक निकाल देगा, और एक फॉरवर्ड में जो बैठा है इंजन स्टार्ट होने के बाद रस्सी को छोड़ देगा, और वही दोनों जो आगे पीछे खड़ा है वही दोनों क्लियर करेगा बोट को जो अंदर है। देखिए, जब हमारी बोट पानी में उतर गई, टच हो गया और हमने उसमें आदमी एकदम पानी में फ्लोट हो गई, अंदर जाए आदमी, इंजन चेक कर ले, तो आप ऊपर का हुक को निकाल सकते हो। ओके, इंजन के हुक को, ऊपर के अपने डेविड के हुक को निकाल देने का, उसको साइड लाइन कर देने का, ऊपर आबेस कर लेने का, नहीं तो किसी के सर में बजेगा। फिर आपने इंजन चेक कर लिया, टिल्ट करके इंजन चेक कर लिया, आपने बोट ऊपर का वो डेविड का हुक निकाल दिया और आप रस्सी को, पेंटर को अंदर ले लिया बोट में, ठीक है। अब जो आदमी अंदर बैठा है उसको बोट का हुक पकड़ के, जो डंडा बंबू वाला है, उसको टक के फेंडरों में बोट ना घुस जाए, नीचे डैमेज ना हो जाए, टक के फेंडर में, टक की साइड में घसड़ के कहीं ना कहीं, तो उसको बोट हुक से अपने आप को धक्का देना है बोट को। वो काम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी चाहिए, चारों का अंदर बोट में बैठ के बैलेंस बनाना, प्लस उस हुक से, डंडे से बोट अपने टक को धक्का देना, जो बहुत रिस्पॉन्सिबल का काम है वो। नहीं तो उसमें बहुत डैमेज हो जाती है। आपके शिप साइड के टायर फेंडर हैं और जो आपका चैनल है, जो ट्यूबलर फेंडर का, इनमें किसी चीज में लग के ऊपर नीचे शिप बोट का जो बुलवर्क है ना अपना, वो डैमेज होता हमने देखा है कई जगह। हाँ, नहीं तो जो बोट में जो जाएगा ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर उसका डैमेज के लिए, वो उसको मेजर करेगा, और जो नीचे भी एक आदमी रहेगा, हाँ, जो दो हुक वो सपोर्ट देके सपोर्ट करके बाहर रखेगा, बराबर दो कहें, ताकि बोट जो है शिप की साइड में किसी भी फेंडर से, किसी बॉडी से डैमेज ना हो। वॉकी टॉकी उनके पास हो जो चैनल पहले टेस्ट किया हो, वहां पे बैठने वाले के गले में, हाथ में नहीं, गले में सीलिंग वाली वॉकी टॉकी, जैसे अपन शोल्डर से डालते हैं ना, शोल्डर में, वो वाला वॉकी, हाँ ऐसे वाला वॉकी टॉकी हो। ये वॉकी टॉकी लेके ही अंदर बैठे आदमी, और वॉकी टॉकी का सीलिंग वाला वॉकी टॉकी हो, और जहाज में कप्तान के साथ में कनेक्ट में हो। यस सर, उधर एक मेरे साथ रहेगा, और हाँ, जी ठीक है। और दूसरा, जो बोट से आप जो कम्युनिकेशन करते हैं, जनरली मदर एंड बेबी के नाम से करते हैं। आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, क्या आपने किया है कुछ? जो बोट से जो कम्युनिकेशन करता है ना, वो आपने जैसे मदर बेबी कॉल करता है, वो हम मेन फ्लाइट में तो हम लोग मदर बेबी कॉल करते थे। तो अभी आप बोलिए यहाँ पे क्या कॉल करते हो? इधर तो हम लोग ये खाली चल गया विक्टर रेस्क्यू बोट ऐसा बोलेगा। अच्छा, तो आप भी उसको बेबी बोल सकते हो, या आप सीधा बोल सकते हो उसको कि इसको मदर और बेबी बोलने में कोई एतराज है? हाँ, वो भी बोल सकते हैं। जनरली वो प्रैक्टिस रहती है, बिकॉज यू आर द मदर वेसल देन एंड दैट बोट इज योर बेबी। ठीक है, अगर वो नहीं बोलना तो आप रिस्क्यू बोट भी बोलेंगे, तो देयर मे बी सम अदर कम्युनिकेशन। आपको ये रिस्क्यू बोट बोलने से रेडियो पे somebody should not be हर्ट दिस के रिस्क्यू बोट दरिया में है, कुछ ना कुछ चल रहा है ऑपरेशन, इसलिए जनरली मदर बेबी या कुछ भी आप अपना टाइटल बना लीजिए, विक्टर रिस्क्यू बोट ऐसा भी बोल सकते हो आप अपना कुछ भी सिग्नल जो है वो पहले तय कर लीजिए। मेरा मतलब ये है, दैट इज व्हाट माय मीन इज। हम लोग तय कर लेगा क्या बोलने का, जो आप हम लोग को ही मालूम पड़ेगा। जी, चैनल भी और ये भी, और वॉकी टॉकी चेक कर लेंगे। ये तो हो गया बात आपका लॉन्चिंग का और यहाँ तक का। जब आपको इसको अगर एक मैन्योरिंग करना है थोड़ा अपने ही लगून उसके अंदर में ही, तो आपका आफ्ट पेंटर निकल चुका है, इंजन चेक हो चुका है, वॉकी टॉकी पे है, तो स्लो में ही हेड किक देके और अपना शिप साइड से हटने वाला उसको मैन्योरिंग कौन करेगा? मैन्योरिंग में उसमें अपना सेकंड इंजन जा रहा है उधर साथ में, और और एक डेक कैडेट जो जा रहा है अपना
संडेल हो गया। ओके और एक इंजन का रेटिंग रहेगा और एक 4 आदमी जी। बाकी से रहेगा 4 है। ओके अच्छा, इसमें से ये बताइए, बोट का मैन्योरिंग का ये रेस्क्यू बोट का कोर्स हमने तो किया है, यहाँ आपके बोट में जो जाने वाले आदमी हैं, इन्होंने किसी ने रेस्क्यू बोट का कोर्स किया है? नहीं किया, खाली बड़ा सर के पास है। संडेल का है और मेरे पास हाँ संडेल का भी है अपना तो- जो है ना, संडेल का अच्छा। करते हैं। तो मेरा मतलब ये है, क्योंकि ऐसे ओबीएम इंजन में आपको बोट का इंजन जब ये हैंडल करना होता है, उसकी आरपीएम और टर्निंग का खास ध्यान देना होता है। इसमें अगर मान लो सेकंड इंजीनियर अगर हैंडलिंग कर रहा है, अभी उसको ये नहीं मालूम कि अगर मैं राइट साइड करूंगा तो वो पोर्ट साइड घूमेगी, अगर मैं स्टार्बोर्ड में लीवर को पुश करूंगा तो वो पोर्ट साइड टर्न करेगी। अगर मैं दिया गया है। हाँ, तो ये ध्यान आपको तो दिया गया है, चीफ इंजीनियर आपको तो दिया गया है स्वाइन साहब। मेरा मतलब ये है, जो वहाँ बैठ के जो हैंडल करेगा, क्या उस आदमी को ये बात से मालूम है कि हार्ड पोर्ट और स्टार्बोर्ड नहीं देना अगर आरपीएम है, और नहीं तो स्लो आरपीएम में रखना है, और उसका उल्टा डायरेक्शन में जाता है वो। अगर मैं बोट का पोर्ट में बैठा हूँ और मैंने स्टार्बोर्ड में उसको पुश किया तो पोर्ट में टर्न होगी बोट हेड किक में। और बराबर है, ये मालूम है? हाँ सर। लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला जरा देख के बैठे। अगर आप बोट में पोर्ट साइड में अगर बैठा है कोई राइट हैंड वाला आदमी है, अगर पोर्ट साइड में बैठा है राइट हैंड वाला आदमी है, और वो स्टार्बोर्ड की तरफ अगर लीवर को धक्का देता है तो बोट पोर्ट साइड में एकदम से टर्न हो जाएगी, आरपीएम है तो। ये थोड़ा इनको बाहर खड़ा करके, स्वाइन साहब जो ये चलाने वाला है उसको थोड़ा खड़ा करके वहीं पे, इसमें क्या कहते हैं अपने ड्रम में ही बिना इंजन चलाई, आप उसको ये चीज बिना इंजन चलाई वहीं पे उसको हाथ में लीवर पकड़ा के स्टैंड पे ही बिठा के उसको बोट के अंदर उसको ये चीज फील कराओ कि इधर देगा तो ये बोट इधर जाएगी, इधर देगा तो बोट इधर जाएगी। स्वाइन, इज दैट क्लियर? हाँ सर। हाँ, नहीं तो क्या है, एक बड़े दरिया में उतरने के बाद फिर चीखा चिल्ली होती है, वो कुछ हड़बड़ी में फिर बोलेंगे कुछ और वो करेगा कुछ, अलग घटना हो जाती है, फिर उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। तो बोट में भी बैलेंसिंग भी बैठना पड़ता है ना, दोनों को जी। अपोजिट में बिठा के balancing करना वो सही है आपकी बात। बैलेंसिंग पे वो हम लोग बोट हुक के दौरान बात कर चुके हैं कि चारों को मेंटेन करना है, बॉडी उसका स्टेबिलिटी मेंटेन करना है। ऐसा ना हो वो तक को धक्का देने के चक्कर में वो इतना आगे और पीछे दो जने एक ही साइड में हो जाए, पलटी ना कराओ दो तुम लोग। वो बात हम लोग कर चुके हैं। अभी आ जाइए, आप बोट का जब मैन्यूरिंग करेंगे तो लीवर की डायरेक्शन किस दिशा में जाती है और जिस दिशा में आप उसको पुश कर रहे हो लीवर को, उससे अपोजिट में टर्न होता है बोट। अगर आपने लीवर को पोर्ट साइड में किया तो बोट स्टार्बोर्ड में टर्न होगी, अगर आपने स्टार्बोर्ड में लीवर को धक्का दिया उधर से तो आपका पोर्ट साइड में पहुंच जाएगा। पूरा स्टीयरिंग सिस्टम है। अभी जहाँ पे रडार है, जो जहाज में सब अच्छा। रडार रहता है वो सही से सिस्टम है। स्टीयरिंग, अच्छा इसमें स्टीयरिंग वाला है, वो खाली लीवर पे सीधा पकड़ने वाला नहीं है, करेक्ट? नहीं, वो बड़े जहाज में क्या होता है, उस पे रडार रहता है ना, जैसे रडार का डायरेक्शन यदि पोर्ट रहेगा और जहाज जाएगा स्टारबोर्ड में। अभी हम बड़े जहाज की नहीं बात कर रहे, अभी आपके जहाज में कैसा है? आपके यहाँ गोल वाला स्टीयरिंग है या आप लीवर पकड़ के ही घुमाने वाला है? हमारा 360 है, हमारा गोल वाला है, कट नोजल है। ओके, 360 कट नोजल। वो तो नीचे है, मैं बोल रहा हूँ ऊपर बोट में बैठ के आपके हाथ में बाइक के आप वो एक लीवर है ऐसा हैंडल वाला, या आपके पास गोल वाला है वो? नहीं, हैंडल वाला सर, जैसे हाँ, बाइक तो का हैंडल। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपके पास में एक ही लीवर है ना पीछे? हाँ सर। हाँ, तो इसमें वो गोल और वो सब फिर बातें करके कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? हाँ सर, वो मैं सोचा आपका वो जहाज का मैनोवरिंग बता। नहीं, अभी आपकी ट्रेनिंग के लिए हम बात कर रहे हैं खाली। जब उस जहाज में जाएंगे तब उस जहाज की बात करेंगे। अभी आपके यहाँ पे अगर मेरा पेन अगर आप देख रहे हो, पेन है ये पीछे इंजन है जो मेरा हाथ है, आप इसको यूं टर्निंग करोगे, अगर मैंने इसको इधर पुश किया, बोट का मुंह उधर है तो पोर्ट साइड में भागेगी बोट। अगर मैंने इसको इधर पुश कर दिया लीवर को अपनी, अगर मैं इधर बैठा हूँ
तो बोट स्टार्बोर्ड में भागेगी। ये चीज उनको खड़े खड़े में ही बैठा के इनको समझाने का है, ओके। ताकि अगर किसी ने नहीं किया हो ना स्वाइन और मास्टर यादव जी, तो फिर वो उतारने के बाद में वहां पंगा हो जाएगा बहुत बड़ा, पूरा एक्सीडेंट होगा, डैमेज होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको बोट में बिना इंजन चलाए उसको बिठाओ, उसके हाथ में लीवर दो बिना स्टार्ट किए, उसको बताओ कि तुम इधर बैठा है तो इधर अगर किया तो बोट तुम्हारा इधर जाएगा, अगर तुम फोर्थ साइड में बैठा है तुमने अपनी साइड लीवर को खोल दिया तो तुम्हारा बोट जो है पूरे स्टार्बोर्ड में टर्न हो जाएगा। उसको बैठा के ये बात जो ऑपरेट करने वाला आदमी है उनको ये बातें क्लियर करनी है पहले, ठीक है? ठीक है सर। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये कई लोग जब नहीं ऑपरेट किया होता और वो जब बोट में बैठ जाते हैं फिर वो जिगजैग देने के बाद फिर उनको समझ में आता है, इसलिए में बोट कहीं ना कहीं कार फेंडर में घुस जाती है। ठीक है स्वाइन, ऐसा मैं देख चुका हूँ, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो पहले समझते नहीं है, सुनते नहीं है और हाँ हो जाएगा करके और फिर वो देते हैं लीवर कहीं का कहीं और कम्युनिकेशन का तीखा चिल्ली, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सो लेट इट बी फंडा वेरी क्लियर टू देम। ठीक है, अब ये बात होगी लोअरिंग प्रोसीजर और मैन्यूरिंग की। जब आदमी अप्रोच करेगा तब वो धीरे धीरे अप्रोच करेगा बोट की तरफ, अपने टच की तरफ, और जब अप्रोच करेगा तो सबसे पहले फॉरवर्ड पेंटर देगा। अप्रोचिंग में यादव जी सुन रहे हैं? हाँ, जो आदमी बोट में बैठे हैं वो भी सुन रहे हैं। पहले फॉरवर्ड पेंटर को गिविंग लाइन जो हमारी लाइन है पहले फॉरवर्ड पेंटर को थ्रो करेगा, ठीक है? पहले फॉरवर्ड पेंटर को देगा, जैसे ही फॉरवर्ड पेंटर ले लिया जाए तब फिर आप पेंटर देना और इंजन बंद कर देना। बंद नहीं करोगे तो न्यूट्रल कर देना है कम से कम बोट का इंजन। जैसे ही आपका फॉरवर्ड पेंटर पास हो जाता है, आपका मोशन रोकने तक आप इंजन रखिए, फिर आपने आफ्ट पेंटर देने लगे, आपका इंजन न्यूट्रल कर देना, न्यूट्रल, ठीक है? और जैसे ही आफ्ट का पेंटर भी पहुंच गया बोट में, अपना टग में पहुंच गया, पकड़ लिया गया, आप इंजन बंद कर सकते हो, ठीक है? सुन रहे हो मेरी आवाज? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ताकि दोनों पेंटर हमारे ऑन बोर्ड आ गए। अभी हम लोग जो पेंटर हमारा जहाज में जो संभालने वाले हैं उनके हिसाब से हम लोग अलॉन्ग साइड आ सकता है आराम से, वो लोग हमें आगे पीछे अपने आप कर लेगा, ठीक है? और जैसे ही आप अलॉन्ग साइड आओ, पोजीशन में आओ, हुक के नीचे का पोजीशन लाने का, बाकी के आदमी उतार देने का, एक आदमी छोड़ने का जो उसमें हुक लॉक करेगा। जब आदमी उतरने लगे उस वक्त में ध्यान देना कि बोट का बैलेंस बराबर बना रहे, बोट हुक से आदमी उसका थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखे। सभी आदमियों को उतरने दे, एक जो हुक मार रहा है उसको संभल के वहीं पे रहने दे, फिर वो हुक नीचे रखे और बोट का हुक नीचे रखे और डाइविट वाला हुक को ले, उसमें लॉक इन करे और खुद बाहर आ जाए, ठीक है? जब वो खुद बाहर आ गए आप धीरे धीरे उसको ले सकते हो। फिर इस साइड में टग के साइड में भी आके अगर टायर फेंडर में आने की आसार है तो उसको पुशिंग किया जा सकता है। फिर वापस वही अपना टर्निंग के आपको एंटी प्रेस डाल, बोट का मुंह करो, वापस स्टैंड में ले आओ, ठीक है? सेम प्रोसीजर जैसे लोअर किया था, सेम आफ्टर आने के बाद ऐसे खींच के रखने का और क्रेडल के ऊपर जी। लाते टाइम भी ये चीज ध्यान रखने का कि क्रेडल में लाते वक्त और उसको घुमाते वक्त उसका पीछे कहीं बूम में, बुलवर्क में, शिप्स की कहीं बॉडी में कहीं टकराए ना। ये काम जो ऑब्जर्वर है, जो सिग्नल मैन है, वो खास ध्यान दे इस चीज पे, उसको ध्यान देगा और बोट को वो लोग खींच के रखेगा पेंटर को आगे पीछे,
जी और लोअरिंग के जी साइड पे उधर एक आदमी और चीपा पितर और नीचे जो एक का है वो लोग भी क्रेडल के बीच में ऐसा कर पकड़ के रखने का, आगे पीछे नहीं होगा। जी। अब आपके जो आदमी हैं इनको आप बोट में खाली में बिठा के स्टैंड पे ही इनको लीवर वाला वो फंक्शन समझा दो कि इधर पुश किया अगर लीवर तो बोट में टर्न होगी। अगर मैं बोट के पोर्ट हिस्से में बैठा हूँ, बोट का पोर्ट साइड में, ठीक है, और मैंने लीवर को टावर साइड में धक्का दे दिया तो बोट पोर्ट में आएगी। अगर मैंने लीवर को पोर्ट साइड में धक्का दिया तो बोट टावर में जाएगी, टर्न होगी। उनको ये आप प्रैक्टिस बैठे बैठे यहाँ पे उसमें करा दीजिए। सामान का एक बारी वापस उनको रट्टा मारा दीजिए यही प्रोसीजर का। और आज के लिए इतना बस जो ब्रीफिंग के लिए। अब आपके साथ मैं किसी दिन नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रॉब्ली आपके साथ वापस हम लोग ऐसे ही लोअर करेंगे। हाँ सर, वो आने वाला भी है ना, दीपक सेठ साहब बोला कि हम आएंगे। अभी नहीं आ पाएगा वो, मैं बताऊंगा आपको कब आएगा, ठीक है। ये वीक में मुश्किल होगा, ठीक है। इसके लिए फिर हम लोग को कंट्रोल से भी परमिशन, क्योंकि ये जेटी पे हम नहीं कर सकते। वो हम आपको बताएंगे, वो हम आपको बताएंगे कि जब होने वाला होगा हम आपको एक दिन पहले इंटीमेशन देंगे। कोर्ट को भी बताने के लिए आपको टाइम भी देंगे, राजेश को भी बोलेंगे आपको। लेकिन पहले अभी हम इस तरह से मेंटली और ट्रेनिंग वाइज तैयार तो हो, जो जो मैटर पे अभी हमारे डिस्कशन हुआ। हाँ नहीं, वो तो ये इसका ब्रीफिंग तो ये सब हम लोग उस दिन भी किया था, और जाने के बाद भी हम लोग ड्यूटी ये कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सभी को और बता भी दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट तो ठीक है, ठीक है, लगना चाहिए सर। इसका जो टाइमिंग कैसा है, जैसा आपको लोअरिंग का टाइमिंग कुछ रहता है? हाँ, लोअरिंग आप जो रेस्क्यू बोट है बॉस, आप उसको कितनी देर में आपने मैक्सिमम, आप जो 5 मिनट में जो कवर की भी बात बोल रहे हैं, बेसिक लैशिंग की भी बात बोल रहे हैं, वो टाइमिंग नहीं चलेगा। 3 मिनट में आप बोट लोअर करने वाले बनिए ना। नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हमने कराई है यार, तुम तो पहले ही ना बोल रहे हो। 3 मिनट में हो जाएगा सर? आप ईमानदारी से बोल रहे हो इसलिए अच्छा लगा मुझे, लेकिन पहले नेगेटिविटी क्यों कर रहे हो? हमने 3 मिनट में बोट लोअर कराई है। तब आप रेडी कंडीशन में आप रख के 3 मिनट में मैं लोअर कर देगा। रेडी मतलब बिना कैनोपी के, रेडी मतलब बिना कैनोपी के। मैं एक कॉन्फिडेंस देता हूँ, 1 मिनट में निकालूंगा पूरा रेडी करके। 1 मिनट आप देखो, मैं 1 मिनट में हुक लगा दो, सब रेडी कर दूंगा 1 मिनट। अच्छा, एक बात बताइए बड़ा साहब, एक बात बताइए, आपका कैनोपी छोड़ के बाकी का आपको अगर लोअरिंग करना हो तो कितना टाइम लगेगा? आपका कैनोपी छोड़ दीजिए, आपने पहले निकाल लिया, बाकी का लैशिंग लगा हुआ है और बोट आपको लोअरिंग करना है, कितना टाइम लगेगा? मेन लास्टिंग का ऊपर डिपेंड करता है। लास्टिंग मेन है हमारा 4 लास्टिंग है, उस पे 4 लास्टिंग। हाँ, तो लैशिंग को आप कितना टाइम लगेगा मैं पूछ रहा हूँ। जो आपकी मिनिमम जो लैशिंग है, कैनोपी को छोड़ दीजिए, आप उसमें देखिए कि कितना टाइम लगेगा। देखिए सर, मैं बोला, मैं आपको क्रेन में जो मेरे पास डेबिट है, मैं डेबिट में 1 मिनट में उतार दूंगा। मेरे को लैशिंग उतार के दे दो, सब खोल के दे दो, मैं आपको 1 मिनट में उतार दूंगा। 1 मिनट में नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको ये बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, 1 मिनट में नहीं कोई उतारता बोट। 1 मिनट में तो वो उतारता है जिसमें कुछ टर्निंग भी ना करना हो, बोट को कुछ चेक भी ना करना हो, सब कुछ है दरिया में उतारना है, वो 1 मिनट में होता है। उसमें भी 1 मिनट से ऊपर लग जाएगा, उसमें भी 1 मिनट से ऊपर। आपके यहाँ तो आपको क्लॉकवाइज बोट टर्न भी करनी है। मैं आपको मैक्सिमम टाइम इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दूसरों में किसी में 3 मिनट में उतारा है, तो आपका कितने मिनट में उतरेगा? सर देखिए, आपके टर्निंग है टर्निंग बता रहा हूँ आपको। पोर्ट मैंने डायरेक्शन जो है, आप बोलते हो डायरेक्शन जो क्लॉकवाइज घूमेंगे, हमारा जब डेबिट जाएगा और डायरेक्ट क्लॉकवाइज में ही डायरेक्शन घूमेगा। बोट पे जब उतारोगे हमको घुमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हेड हमारा हेड ऐसी है, जैसा घुमाओगे वैसे क्लॉकवाइज में जाके लैंडिंग होगा। तो वेरी गुड, पानी में पूरा क्लॉकवाइज में लैंडिंग होगा। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो लॉन्चिंग का जो मेथड है, आप क्लॉकवाइज, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि आपको बोट को हेड, तो अगर टग बोट के हेड में लाना है तो आपको क्या घुमाना पड़ेगा? आप बोले हाँ, इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज।
सर ये हमारा पूरा हेड है, स्टोन साइड में हेड है। अभी मैं यदि घुमाता हूँ मेरा क्लॉकवाइज साइड में, तो क्लॉकवाइज में हेड ऑटोमेटिक आ जाएगा, मेरा हेड आ जाएगा, जहाज के हेड के साथ आ जाएगा बोट। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा। तो वहां तक आपका डाइव घूमता नहीं, इसलिए आप बोल रहे हैं कि बोट मेरे को यहाँ घुमानी पड़ेगी। Anyway, थोड़ा बैलेंसिंग करना पड़ेगा। हिल रहा है जैसा हम लोग को घुमाते हैं बोट से, तो अभी थोड़ा हिलेगा, उसको थोड़ा कंट्रोल करके पकड़ के रखना है। वो ठीक है, लेकिन जो क्लॉकवाइज जो घुमाने की जो बातचीत हो रही थी, वो घुमाने का जरूरत नहीं है, करेक्ट? या आप ये कहना चाह रहे हैं अभी, करेक्ट? क्योंकि सर हमारा हेड है स्टोन के तरफ है। हाँ, समझ गया मैं आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात बहुत। आपका ये मेरा टाइम देख रहे हैं, मैं समझ गया। आप ये घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका हेड इधर आ जाएगा, वो मैं बात आपकी समझ गया। लेकिन अपने जो शुरू में जो आप बात बोल रहे थे कि उसको टर्न करना पड़ेगा, किधर क्लॉकवाइज यही घुमाना पड़ेगा। मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ अभी आपकी बोट, मैं तो आप ही से पूछ के तो कंफर्म कर रहा हूँ। नहीं, घुमाना का एक्चुअली क्या है, आप पानी में पूरा ओपन सी में जाओगे ना, वो डायरेक्ट आपका क्लॉकवाइज यदि आपको घुमा दो, हमारा हेड की तरफ ही रहेगा वो बोट। ठीक है, तो यानी कि आपका जो हम लोग सेंटर वाले आदमी की जो हम बात कर रहे थे, बैक टू दैट पॉइंट, जो हम लोग डाइट के यहाँ रहते, बोट को यहाँ टर्निंग की जो बात कर रहे थे क्लॉकवाइज, वो जरूरत नहीं है। आप डाइट से ही लेके अपने आप ही वो घूम जाएगा, करेक्ट? खाली इतना ही होल्ड करके रखते हैं। तो जो पहले हमने जो बात जो डिस्कशन किया है कि यहीं का यहीं क्लॉकवाइज घुमाना है, वो नहीं, अभी डायरेक्ट घुमाना है तो ऑटोमेटिकली हेड में आ जाएगा, में आ जाएगा। हाँ सर। हाँ, अब सर यही मेरा फंडा है, वो क्या है ना सर, यदि लास्टिंग तो आपका टाइम टेकिंग होगा लास्टिंग हमारा, यदि फिर वो हमारा पूरा फैमिली रहे जल्दी क्विकली आज सुन आज पॉसिबल यदि निकाल देते हैं हमारा लास्टिंग, तो हम लोग आप 3 मिनट जो बोल रहे हो 2 मिनट में आप लोग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी लैसिंग के जो अरेंजमेंट है आपको मिनिमम टाइम वाला वैसे बताएं जिसमें ऐसा टाइमिंग का भी ज्यादा जुगाड़ नहीं है। और जैसे अभी आपका बोट के अंदर जो हुक है ना, जो आपके डायविट के हुक में डालते हो आप, ठीक है, वो भी आपका तो बोट के अंदर ही पड़ा रहता है। कई वेसल में रेडीनेस उसी को बोलते हैं कि उसमें हुक लगा रहता है। हाँ, रेडीनेस उसको बोलते हैं जिसमें हुक ऑलरेडी लगा रहता है, सिर्फ लॉकिंग खोलना होता है और टर्निंग करना होता है, उसको बोलते हैं रेडी। आवाज कट रहा है, आपका आवाज कट रहा है। मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ, शायद ठीक हो जाए। हाँ बोलिए। हैं कट के आ रहा है, कट के आ रहा है। हाँ, कवर का कुछ बोल रहे हैं, लास्टिंग को लगा के सकते हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो कवर हमारा को निकालने के बाद उसको आगे उसके अंदर हुक लगा हुआ है, जस्ट उसके अंदर डालना है। ओके ओके, ठीक है। अब आप एक बात ये फंडा क्लियर हो गया डिस्कशन होने के बाद। ब्रीफिंग ट्रेनिंग का यही है कि हर डाउट हर लेवल पे मैटर क्लियर हो जाए बिफोर लॉन्चिंग, बिफोर रिकवरी। ये हमारा टेबल टॉप एक किस्म से डिस्कशन हो गया। अब इसमें आपको फिजिकल स्वाइन में करके रखा है, स्वाइन में बैठा के लीवर वाला वो फंडा समझाएगा। साबड़ में जाएगा तो पोर्ट में बोट आएगा, पोर्ट में लीवर किया तो उसका साबड़ में बोट जाएगा, उस आदमी को समझाएगा। ये रहा स्वाइन पे पेंडिंग रहा। हाँ स्वाइन सर, और एक करना था, जो लोग बोट में जाएगा तो उन लोग के रेस्क्यू बोट PSRB कोर्स होना चाहिए ना? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बोट में जाएगा PSCRB कोर्स होना चाहिए। अभी आपके दीपक सेठ आए थे, दीपक सेठ बोले ये कंफर्म कर लेना जो लोग बोट चलाएंगे और बोट में बैठा है तो PSRB किया होगा, नहीं तो क्या ना फैमिलियर नहीं होगा चलाने का, तो कहीं लेके ठोकेंगे बोट को लेके। समझ गया मैं दीपक वाली बात भी समझ गया, आपकी बात भी समझ गया। वो ठोके ना, इसलिए तो मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, बार बार उसको खड़े होके ये सब कराना है। और जो टंडेल जैसे लोग हैं जिन्होंने पहले ऐसा कुछ लीवर ऑपरेट किया, इसलिए तो मैं स्टार्टिंग में पूछ रहा था कि रेस्क्यू बोट का कोर्स किसने किया आप में से। सबसे पहला ही लाइन ही अपना वहीं से स्टार्ट हुआ था कि रेस्क्यू बोट कोर्स किसने किया है।
दो आदमी किया इधर हम लोग। हाँ, तो 2 आदमी ने इधर ऑन बोर्ड किया है, इसीलिए तो सबसे पहला अपने मीटिंग का टॉपिक ही स्टार्ट वहीं से हुआ था। आप भूल रहे हैं क्या? नहीं सर, वो क्या है ना, अभी इधर देखिए, आप एक इमेजिन करिए, कोई भी मैंने फैमिलियर नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, वो लेके बोट को लेके कहीं ठोका, डूबा हो जहाज, तो देखेंगे कौन चला रहा था। फिर सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी कैसा चल रहा है? यस, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में पूछ रहा था कि आपके जहाज में कौन है बोट ऑपरेट करने वाला और उसके पास PSC-RB वाला कौन आदमी है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था मैं। आपने बोला कि हाँ सेकंड इंजीनियर है वहाँ पे। सेकंड इंजीनियर के पास है ही नहीं, अभी कंफर्म किया, सेकंड इंजीनियर के पास है ही नहीं, टांडेल के पास है और मेरे पास है। तो हम लोग को पूरा अभी शेड्यूल चेंज करना है, मैं डेबिट नहीं चला सकते अभी, क्योंकि मेरे को जाना है बोट के साथ। हाँ, तो जिसके इसीलिए सबसे पहला लाइन ही अपने यहाँ से चालू हुआ था TM2 से बात करने के बाद कि बाबा PSC-RB किसके पास है, क्योंकि बिना PSC सर कट रहा है, आवाज कट रहा है आपका। सर आवाज कट रहा है आपका। हेलो, आवाज आया? अभी आएगा, अभी आया। मैं क्या इसीलिए तो मैं स्टार्ट में ये बात पूछ रहा था बॉस, आप बोले सेकंड इंजीनियर टंडेल के पास है, दैट्स व्हाट आई एग्री ऑन इट। सेकंड सर से कंफर्म किया था, वो नहीं है, तो मैं बोला ठीक है, PSR भी नहीं है तो फिर मेरे को ही जाना पड़ेगा। हाँ, ये तो लीगल कंप्लायंस था वो। सब बोट का ट्रेनिंग ब्रीफिंग सब टॉक से पहले यही है कि बोट का सर्टिफिकेट किसके पास है जो ऑपरेट करने बैठेगा वहां पे। मुझे डर वही है, क्योंकि उसी में आदमी लोग पलटी करा देता है, जिसने कोर्स ना किया और जिसको समझ ना हो ना उसकी, वो आदमी पलटी करा देता है बोट, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं करके आएंगे तो प्रॉब्लम है। यस, मेरा डर वहीं पे है। नहीं तो राजेश को बोल के, पोर्ट को बोल के परमिशन तो हम कल क्यों ले लें, वो कोई बड़ी बात नहीं है परमिशन लेना। डर ये है अपने आदमी सही उसको जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, सर्टिफाइड है नहीं है, कभी प्रैक्टिस किया है नहीं किया है, समझ रहे हैं आप? दो आदमी हैं। अभी मैंने वो कोर्स किया, अगर मैं मौके पे होता तो मैं तुम्हें उतार के चला के दिखा भी देता। अब मैं दूर हूँ, इसलिए मेरे को ये जानना है ना कौन कौन कोर्स किया है। एनीवे कोई बात नहीं बड़ा साहब, सेकंड का आपको पता लग गया, अभी नहीं है उसके पास, आप उसको ड्यूटी को शफल कीजिए। और जो आपका ट्रेनिंग मैनुअल में, अरे आएंगे, सुनो ना, आपका जो ट्रेनिंग मैनुअल, अरे हम आएंगे, हम तब भी कराएंगे, चिंता मत करो, हम जब भी आएंगे हम तब भी कराएंगे बोट लोवर। बोर्ड चलाए, हम दोनों आ जाइए। हाँ, अपन दोनों लेके बॉम्बे चल पड़ेंगे, बराबर, थोड़ा घूम जाएंगे। ये लास्ट टाइम नेक्टर में चलाया था अंदर। नहीं अच्छा यार, ये बड़े साहब पता क्या है, ये जो कोर्स वोर्स नहीं किया हुआ आदमी हो, ये बच्चा कोई खामा का भिड़ा दे डुबा दे तो यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए सबसे पहला मेरा डाउट वही तुम अभी क्लियर किया, अच्छा किया, क्लियर कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या ना, सारे पायलट बोट वगैरह आना जाना बहुत स्पीड में होता है, कोई आके गलती से ठोक दिया तो गया काम पायलट बोट के साथ। देखिए अभी आप एक बात समझिए कि जो आपका SOLAS ट्रेनिंग मैनुअल में बोट लॉन्चिंग और रिकवरी का जो प्रोसीजर है वो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, और जो आपका वहाँ डिस्प्ले में जो लगा है लॉन्चिंग रिकवरी का प्रोसीजर, वो मेरे को आज का आज व्हाट्सएप कर दीजिए, ओके हैं? आप मेरे को, आपको मेरी आवाज सुनाई दी? मैंने आपसे 2 प्रोसीजर मांगे। हाँ सर, उधर जो लंचिंग प्रोसीजर मारा हुआ है डेबिट के पास, और SOLAS मैनुअल में जो आपका रेस्क्यू बोट का प्रोसीजर लिखा, तो फोटो आपका व्हाट्सएप में भेज जी, ऐसा भेजना है कि जिसको मैं पढ़ सकूं सही से। हाँ श्योर।
ठीक है स्वाइन, वो मेरे को व्हाट्सएप कर दो यार, आज ही कर दो। अरे बड़ा साहब उस दिन जब मैं आया था ना, तो एक लड़का को बोला था मोबाइल में वो खींचने के लिए, वो उसके पास खींचा होगा, देखो। फोटो ना। हाँ, वो इंस्ट्रक्शन जो बोर्ड के अंदर लगा हुआ था। हाँ सर, लिख के रखा। वो आज ही कर दीजिए बॉस, वो मेरे को आज का आज ही चाहिए वो तुम्हारा ये 16 एक्चुअली 16 मैनुअल में कोई पेस्टेड नहीं है है, ही नहीं, वो प्लेट है ही नहीं है 16 ट्रेनिंग मैनुअल। 16 ट्रेनिंग मैनुअल में वो डालना पड़ता है। हाँ सर, मालूम है मेरे को नहीं है, मालूम है मेरे को नहीं है, मेरा इसमें फाइंडिंग में भी है वो। है ही नहीं। हाँ मालूम है मेरे को नहीं है, इसीलिए तो मैं आपको मीटिंग के स्टार्ट में आपसे 16 ट्रेनिंग मैनुअल मांगा था। वो सब जो लिखा है ना पर्टिकुलर चीज का बोर्ड वगैरह सब उससे मानना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को ये आप दोनों की फोटो भेज दीजिए, जो दोनों मैंने प्रोजेक्ट में लेना। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है अभी फिलहाल। आप बाकी का जो अगली जो मीटिंग या ट्रेनिंग होगी वो सिचुएशन देख के बताऊंगा। ये दीपक साहब का प्लान बनेगा, वी विल इन्फॉर्म यू वेल इन एडवांस। ठीक है, डोंट वरी, वी विल इन्फॉर्म यू वेल इन एडवांस। और हम लोग पहले जो आज हमारा डिस्कशन हुआ है इसके हिसाब से वी विल रीडू दैट प्रैक्टिस सेम एज जो उस दिन किया था। हाँ ओके। वो प्रैक्टिस देखने के बाद ही दरिया में मैन्योरिंग कराने के लिए आई विल एग्री। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा ड्यूटी वगैरह करवाते हैं वापस। हाँ, आप अभी का जो हमने डिस्कशन किया, ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज रहा हूँ। जो आपने ड्यूटी रोस्टर बनाया, आप ये लॉन्चिंग 2 जो मैंने प्रोसीजर मांगे, आपके पास एक ही है वहां वाला, वो आप मुझे भेज दीजिए। और आपने जो ड्यूटी का रफ जितना भी बनाया आपने वो मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं, इसलिए मैं मांग रहा हूँ। ओके सर। आपके पास जो भी आपने अपना बोर्ड का ड्यूटी का बना लिया वो मुझे भेज दीजिए। आपका जो लॉन्चिंग का डिस्प्ले में है वो मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं। ओके सर, इसको भेज देते हैं हम लोग। हाँ, और जो आज अभी हमारी ब्रीफिंग मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ, इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजता हूँ, आज ही मिल जाएगा आपको। ठीक है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओवर एंड आउट। दीपक, आई विल कॉल यू नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है वासी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। क्लास क्लोज करो।